Hello everyone, I am Dr. Pragya Goel, Senior Consultant Obstetrician and Gynecologist from चंडीगढ़। आज मैं प्रेगनेंसी के दौरान कॉमन गलतफहमियों या मिथ्स के बारे में बात करूंगी। प्रेगनेंसी का ये टाइम जब आपको पता चलता है कि आपने कंसीव कर लिया है बहुत इम्पॉर्टेंट है और सही जानकारी आपके और आपके बच्चे की हेल्थ के लिए ज़रूरी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मिथ 1, 2 के लिए खाना खाना। नो, यू डू नॉट नीड टू ईट फॉर 2 ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इन रियलिटी आपको थोड़ी ही एक्स्ट्रा कैलोरीज की आवश्यकता होती है। आमतौर पर सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में 300 से 500 एक्स्ट्रा किलो कैलोरीज ही चाहिए होती हैं अपने प्री प्रेगनेंसी वेट के हिसाब से। बजाय फूड को या खाने को डबल करने के आप न्यूट्रिएंट रिच फूड आइटम्स लें। बॉटम लाइन ये है कि ईट हेल्दी, ईट बैलेंस डाइट, अपने मील्स को हमेशा फ्रीक्वेंटली लीजिए और कोई भी मील प्लीज आप स्किप ना कीजिए। मिथ 2, मॉर्निंग सिकनेस अकर्स इन द मॉर्निंग ओनली। ये मॉर्निंग सिकनेस दिन के किसी भी टाइम में हो सकती है। सिर्फ लेस देन 2% महिलाओं को ये मॉर्निंग के टाइम में होती है। यूजुअली मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम या वॉमिटिंग की प्रॉब्लम, नॉजिया वॉमिटिंग जो है 4th वीक ऑफ प्रेगनेंसी से स्टार्ट होके 16th वीक ऑफ प्रेगनेंसी तक रह सकता है। अपने जो ट्रिगर फूड आइटम्स हैं जिनसे आपको ये प्रॉब्लम महसूस होती है, आप उसको अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लीजिए, अपनी हाइड्रेशन मेंटेन कीजिए। अगर आपको एक्सेसिव वॉमिटिंग का सामना करना पड़ रहा है तो अपने डॉक्टर से जरूर मिलें। नेक्स्ट मिथ इज दैट यू कैन प्रोटेक्ट द जेंडर ऑफ द बेबी बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन सिम्टम्स। नो, इट इज नॉट ट्रू एट ऑल। आप ये जो कन्वेंशनल या पुरानी बिलीव्स हैं कि जो हार्ट रेट है बच्चे का उसको देख के या बेली की बनावट के अकॉर्डिंग या फिर कुछ फूड क्रेविंग्स के अकॉर्डिंग हम बच्चे का सेक्स डिटरमिन कर सकते हैं, मेल या फीमेल, तो ये बिल्कुल ही गलत है। इसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। सो प्लीज इन सब चीज़ों को आप बिलीव ना करें। रिगार्डिंग फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही कॉमनली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि डॉक्टर क्या हम ड्राइव कर सकते हैं, क्या हम सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं, घर का कामकाज हम करें या अपना ऑफिस कंटिन्यू करें या ना करें। सो प्रेगनेंसी एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, ये कोई इलनेस नहीं है। सो अगर आपकी हेल्दी नॉर्मल प्रेगनेंसी है, अपनी आप रूटीन के जो हाउस होल्ड जो काम है या ऑफिस वर्क है आप बिल्कुल कंटिन्यू कर सकती हैं। आपको प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी को भी अपना कंटिन्यू रखना है और अगर कोई रिस्क फैक्टर्स नहीं है सो यू कैन गो अहेड विद द फिजिकल एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज यू वर डूइंग अर्लियर। रिगार्डिंग ट्रेवलिंग, आप एयर ट्रेवल भी कर सकते हैं और कार ट्रेवल इज ऑल्सो फाइन। आप ये ध्यान रखिए कि जब भी आप ट्रेवल करें, कार ट्रेवल करें, आप सीट बेल्ट अपनी बेली के नीचे ज़रूर डालें और जो नॉर्मल प्रिकॉशंस एंड ट्रैफिक रूल्स का पालन करें। पर आपको बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस और डिफिकल्ट ट्रैवलिंग को अवॉइड करना है इन प्रेगनेंसी। अगली गलतफहमी है कि बेबी का स्किन कलर माँ के कुछ पर्टिकुलर फूड आइटम्स को खाने पर डिपेंड करता है। जो पुराने बिलीव्स ये जो बताते हैं कि फॉर एग्जांपल सेफ्रन खाने से या कोकोनट वाटर लेने से जो गोरा बच्चा पैदा होता है, सो इट इज़ नॉट ट्रू एट ऑल। इसका कोई भी साइंटिफिक बेसिस नहीं है। बेबी का स्किन कलर डिपेंड करता है जीन्स पे, अपने पेरेंट्स पे। सो इट इज़ नॉट ट्रू एट ऑल कि सर्टन फूड आइटम्स आपको हेल्प करेंगे एक गोरा बच्चा पैदा होने में। सो you should not believe this and I want to just say this कि no food items can do wonders. Myth is that
प्रेगनेंसी में लेफ्ट लैटरल पोजीशन में लेटना चाहिए। आप लेफ्ट या राइट किसी भी पोजीशन में लेट सकती हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर के बाद जब आपका यूट्रस ग्रो करने लगता है तो वेसल्स पे प्रेशर पड़ता है, जिससे हार्ट को ब्लड फ्लो कम हो सकता है या बेबी को और प्लेसेंटा को फ्लो कम होने की संभावना हो सकती है, इसलिए ये कहा जाता है। द थिंग इज, आप अपने कंफर्ट के अनुसार किसी भी साइड सो सकते हैं, बट आप अवॉइड कीजिए बैक पे सोना या अपनी पीठ के बल सोना। अगर आप कभी अपने आप को रात को सीधा लेटे हुए पाएं या पीठ के बल लेटे हुए पाएं तो कृपा करके पैनिक मत होइए, कुछ बहुत मेजर हार्म नहीं होता है। सो बी कंफर्टेबल। और ये ज़रूरी ज़्यादा है कि आप अपनी नींद अच्छी से पूरी करें। आप ये ना सोचें कि आप लैटरल पोजीशन में नहीं सोई थी, आप अपनी पीठ पे सीधी लेटी थी तो बच्चे को कुछ हार्म हो जाएगा। सो प्लीज़ डू नॉट पैनिक। एक और कन्वेंशनल बिलीफ है कि प्रेगनेंसी में आप नॉन वेजिटेरियन फूड ना खाएं या आप फिशेस या सी फूड कंज्यूम ना करें। ये भी बात बिल्कुल सही नहीं है। आप प्रेगनेंसी में फिश खा सकते हैं, बस इस बात का ध्यान रखना है कि वो मर्करी कंटामिनेटेड ना हो। फिशेस में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है जो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए ज़रूरी है और जो अंदर बच्चा पल रहा है उसके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि फिश अच्छे से कुक की गई हो और कंटामिनेटेड मर्करी से, जैसे कि मैंने पहले बताया, ना हो। नॉन वेजिटेरियन फूड भी आप प्रेगनेंसी में कंज्यूम कर सकती हैं, बट सेम प्रिकॉशंस आपको लेने हैं कि वो वेल कुक्ड हो और आपको रॉ मीट, रॉ एग्स का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। एक ये भी बहुत ही रॉन्ग बिलीफ है प्रेगनेंसी में, और हमसे पेशेंट्स या प्रेग्नेंट वुमेन पूछती हैं कि डॉक्टर कौन सी क्रीम हम यूज़ करें ताकि स्ट्रेच मार्क्स ना हो। देखिए, स्ट्रेच मार्क्स जो है उसको किसी भी चीज़ को लगाने से कम नहीं किया जा सकता है। ये एक मिथ है कि कोकोआ बटर या सर्टेन टाइप ऑफ क्रीम जो मार्केट में अवेलेबल है वो इनको कम कर देंगी या ख़त्म कर देंगी। स्ट्रेच मार्क्स का जेनेटिक बेसिस होता है और 80% ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन में ये स्ट्रेच मार्क्स जो है वो देखे जाते हैं। स्किन स्ट्रेचिंग पे निर्भर करता है कि आपको स्ट्रेच मार्क्स कितने होने वाले हैं। बेबी साइज पे डिपेंड करता है कि ये कितने आपको जो है वो उभर के सामने आएंगे। सो आप इन बातों की तरफ बिल्कुल भी मत जाइए या इन एडवर्टाइजमेंट्स या इन विज्ञापनों में अपना ध्यान ना लगाइए जो बताते हैं कि आपके स्ट्रेच मार्क्स जो है कि बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। थर्ड ट्राइमेस्टर और लेबर से पहले की भी बहुत सारी गलतफहमियां हैं, जैसे कि घी खाने से नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प मिलती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। घी खाने से बेबी स्लिप होके वजाना में नहीं आता है, बर्थ कैनाल में नहीं पहुंचता है, और नॉर्मल डिलीवरी इससे घी खाने से तो बिल्कुल नहीं होती है। ये भी माना जाता है कि स्पाइसी फूड खाने से, कैस्टर ऑयल लेने से जो है लेबर इंडक्शन या लेबर जो पेन्स जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं। ये भी बिल्कुल गलत है। इन चीज़ों से बल्कि जो है आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम या आपको नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया जैसी चीज़ें हो सकती हैं। सो इन बिलीव्स को भी आप बिल्कुल ना माने और जो आपके डॉक्टर आपको सलाह देते हैं उन्हीं चीज़ों को ही अपनाएं। Another misbelief in pregnancy is that epidural anesthesia or spinal anesthesia can cause back pain later on. ये भी बात बिल्कुल सही नहीं है। एनेस्थीसिया लेने से या बैक में प्रिक लेने से कोई भी बैक पेन नहीं होती है। बैक पेन प्रेगनेंसी में होने के और भी रीजंस होते हैं, जैसे कि बैड पोस्चर या आपके कर्वेचर का चेंज होना बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग साइज ऑफ द बेबी। सो इन बातों को आप बिल्कुल ना माने और बैक पेन से रिलीफ पाने के लिए आप जो एक्सरसाइजेस हैं उसको अपनाएं। Another confusions are regarding sexual intimacy in pregnancy. See, sex is totally safe in pregnancy,
बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपके डॉक्टर के द्वारा आपको कुछ रिस्ट्रिक्शंस ना दी गई हो, आपको कुछ कॉम्प्लिकेशंस ना हो, जैसे कि शॉर्ट सर्विक्स, या अगर आपको कभी ब्लीडिंग हुई है, आपको प्लेसेंटा प्रीविया जैसे इश्यूज हैं इन द अल्ट्रासाउंड, तो आप टोटली इसको अवॉइड करें। आपको ये भी अवॉइड करना है कि डीपली पेनिट्रेटिव या फोर्सफुल सेक्स ना हो, और आपको जो पोजीशन कंफर्टेबल है ड्यूरिंग इंटरकॉर्स वो ही अपनानी चाहिए। So, in the end, follow the right path, trust your doctor, and always believe in the scientific evidence. अगर आपको फिर भी कोई confusion है और आपके कुछ queries हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। I would love to answer. नमस्ते।